जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। तो दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके का इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन में आप लोग दोस्तों हूबहू देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का सीरीज दोस्तों हम लोग का रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम देते हैं आज हम लोग सेट नंबर 1। ठीक है, सेट नंबर 1 दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम तक पूरा पढ़ना है। ठीक है, झारखंड जीके में दोस्तों हम लोग 40 में 40 ला सकते हैं। ठीक है, आप लोग को उसी तरह बताया जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है नहीं आता है उसको भी बता दिया जाएगा। ठीक है, कि जितना सिलेबस दिया हो उसमें से सब नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें मतलब ज़्यादा आएगा उसी में हम लोग को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, अगर जोहार एग्जाम आप लोग बने रहते हैं तो आप लोग को 110% की गारंटी देते हैं। आप लोग का 35 से ऊपर एबव क्वेश्चन सिर्फ आप लोग का झारखंड जीके सही होगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें। तो चलिए आज की क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? बताइए, हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, हुंडरू जलप्रपात ये आप लोग रांची जिला के कहाँ, रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में पड़ता है, और ये स्वर्णरेखा नदी इसमें गिरता है ना। कहाँ दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी गिरता है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों 320 फीट है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो 320 फीट है ना। और दोस्तों हुंडरू जलप्रपात की बात करते थे, रांची शहर से लगभग 45 किलोमीटर के दूर पे स्थित है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ आप लोग क्वेश्चन है। ठीक है, रांची शहर से कितना किलोमीटर दूर में हुंडरू जलप्रपात है? ठीक है, नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट जैसा कि आप सभी को पता होगा 1964 ईस्वी में इसका स्थापना कर दिया गया था। और दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा लो स्टील प्लांट में से एक है ना। और दोस्तों ये आप लोग का तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था, है ना। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछ देता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। तो ये आप लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजना से आप लोग 110% की गारंटी देते हैं। 2 क्वेश्चन फिक्स से आप लोग को रहने वाला है। और ये सोवियत रूस के सहयोग से बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? बताइए, झारखंड में निम्न में से कौन सा सबसे संरक्षित स्थान है? तो आप सभी का इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? तो आप सभी के इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पलामू अभ्यारण्य है ना। पलामू अभ्यारण्य जो कि झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। ठीक है, और इसका स्थापना की बात करते हैं तो 1976 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का कब स्थापना हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल भी बहुत बार पूछा गया, तो इसका क्षेत्रफल 994.33 वर्ग किलोमीटर है ना। और पलामू वन्य अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आप लोग लातेहार जिला में स्थित है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा पलामू जिला है तो पलामू वन्य अभ्यारण्य भी पलामू ही होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये लातेहार जिला में स्थित है। और लातेहार जिला में ही आप लोग का नेतरहाट भी स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, जो कि ये जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण ये आप लोग सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। बाद बाकी आप लोग को आदित्य औद्योगिक विकास केंद्र प्राधिकरण जो कि जमशेदपुर में ये है। आप लोग बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और बोकारो है। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो कि रांची ये है। ठीक है, ये नहीं है, डी नंबर आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, यानी कि रॉन्ग आंसर है। और एक है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र। क्या? संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र, यानी औद्योगिक क्षेत्र पूछ देगा झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र है सरकार द्वारा वर्गीकृत है, तो इसका आप लोग बिल्कुल 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार समृद्ध है? बताइए, झारखंड में किस जिले में सबसे अधिक लौह अयस्क का भंडारण है? तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क है, और ये पूरे झारखंड में नहीं पूरे एशिया में फेमस है ना।
झारखंड का लो अयस्क जो कि सर्वाधिक आप सभी को जैसा कभी बताएं पश्चिमी सिंहभूम में है ना। और यहाँ पे सर्वाधिक आप लोग देखिए हेमेटाइट कोटि का लो अयस्क पाया जाता है। यहाँ स्थित नोवामुंडी के खान है, एक पश्चिमी सिंहभूम नोवामुंडी के खान है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, पूछे एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान तो नोवामुंडी, जो कि आप लोग को पश्चिमी सिंहभूम जिला आप लोग को झारखंड के एक जिला है, राइट। लो अयस्क उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। लो अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से आप लोग झारखंड का कितना सेकेंड स्थान है। नेक्स्ट है हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हजारीबाग में आप लोग को रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कैसा रेतीली यानी कि कंकड़ वाला। और सबसे अधिक झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। देखिए रेतीली मिट्टी आप लोग हजारीबाग धनबाद में पाया जाता है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को टिक लगाना है ना। और देखिए रेतीली मिट्टी आप लोग किस तरह का रहता है, तो इसका रंग में लाल रहेगा। कैसा रंग में लाल रहेगा और मिश्रण मतलब लाल एवं क्या बोलते हैं उसको पीला का मिश्रण रहता है। ये मोटे अनाज की खेती के लिए सबसे अच्छा है। रेतीली मिट्टी पूछ देगा आप लोग किस खेती के लिए सबसे अच्छा है, तो आप लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा मोटे अनाजों के लिए, है ना। और जैसा कि आप सभी को बताया भी झारखंड में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी सबसे अधिक है। 90% क्षेत्र में झारखंड के लाल मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। तो सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था आप लोग का कौन, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह। सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, तो एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जी था, है ना। सरायकेला रियासत की बात करते हैं तो इसका स्थापना विक्रम सिंह ने प्रथम ने किया था। और इसका स्थापना की बात करते हैं 1620 ईस्वी में सरायकेला रियासत की स्थापना हुआ था, राइट है। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या था। तो टाना भगत आंदोलन जैसा कि आप सभी को पता होगा, पता नहीं होगा तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं 1914 ईस्वी में आप लोग का शुरू हुआ था। टाना भगत आंदोलन कब से शुरू हुआ था, तो 1914 ईस्वी में, है ना। ये आप लोग का जतरा भगत के द्वारा किया गया था, है ना। और यह इसका मूल उद्देश्य था धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था, है ना। इस आंदोलन का मुख्य क्या बोलते हैं उसको, थम, हाँ थम कह सकते हैं कि इसका धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। और इसका शुरुआत की बात करते हैं, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं तो आप लोग गुमला जिला का एक चिंगरी नावाटोली जगह है, वहाँ से शुरू हुआ था। टाना भगत आंदोलन किस जिले से शुरू हुआ था, तो गुमला के चिंगरी नावाटोली से। ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा 1932 से, देखिए आप लोग के यहाँ पे दो क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो जा रहे। देखिए पूछेगा कोल आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या दीजिएगा, बोलिए, तो 1931, ठीक है। देखिए कोल विद्रोह की बात करते हैं तो ये इसका बुद्धू भगत के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया गया था, है ना। बुद्धू भगत की बात करते हैं, बुद्धू भगत ये कि सिल्ली के रहने वाले थे। कहाँ के, सिल्ली के रहने वाले थे और ये उरांव परिवार में पैदा लिए थे, है ना। कोल विद्रोह का मुख्य कारण था भूमि संबंधी असंतोष, ठीक है। सिंधराय, बिंदराय, सुरगा कोल विद्रोह का अन्य प्रमुख नेता थे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधराय, बिंदराय ये सब कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो दे देगा आप लोग का संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, है ना। तो इस तरह दे देगा, तो आप लोग को इसका कोल विद्रोह में टिक लगाना है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना आप लोग के बता देना चाह रहे हैं 1915 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था, और ये आप लोग को पोल दयाल, ठेबले उरांव, बंदी उरांव एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में किया गया था। ये झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, यानी कह सकते हैं झारखंड का प्रथम आदिवासी संगठन था। इसके द्वारा आप लोग मुंडारी हो गया,
कुड़ुक हो गया, हिंदी अंग्रेजी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। पूछ देगा मुंडारी, कुड़ुक, हिंदी अंग्रेजी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो 1915 ईस्वी में, है ना। और वो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की बात करते हैं तो इसका 1915 ईस्वी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? इनमें से आप लोग को चूज करना है कि कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। तो देखिए आप लोग कान्हू मुर्मू ये थे, बिरसा मुंडा भी थे, धनंजय महतो भी, जो ये बिस्माल खान जी हैं ये नहीं थे, है ना। कौन नहीं थे? बिस्माल खान जी। नेक्स्ट है, अट्ठाईस अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो ये आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। आप लोग को बता देना चाह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था बिरजी संथाल परगना का नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। किसका पत्नी थी? तो हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। नेक्स्ट है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? बोलिए किसने रखा था? तो ये आप लोग का नरसिंह राय जी ने रखा था। इसलिए इस प्रश्न के आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? खरवार आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लड़ाका आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा खरवार आंदोलन, है ना। खरवार आंदोलन में ही भूमि मालिकों का भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। खरवार आंदोलन की बात करते थे 1874 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था और भागीरथ मांझी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में जैसे कि आप सभी को बताएं भूमि कर नहीं देने के लिए किया गया था। ठीक है, पूछेगा आप लोग को खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व हुआ था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो आप लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या दीजिएगा? भागीरथ क्या चीज़? भागीरथ मांझी। और खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1874 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। इसमें आप लोग 40 क्वेश्चन नहीं, 40 के साथ साथ 200 क्वेश्चन आप लोग का छोटे से वीडियो में आप लोग का कवर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया? हुंडा, मुंडारी, बरा और डोमकच। देखिए शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? तो ये हुंटा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज? हुंटा। हुंटा की बात करते हैं तो ये संथाल जनजाति का नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। पूछ देगा हुंटा नृत्य किस जनजाति की नृत्य है? तो हुंटा नृत्य आप लोगों को संथाल जनजाति का है और ये सिर्फ पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो आप लोग इस सब को भी ध्यान में रखना है, तभी आप लोग 40 ला सकते हैं। नेक्स्ट है, देश से विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ कौन सा है? तो विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ की बात करते थे हम लोग का सरायकेला खरसावां जिला है। ठीक है, जो कि कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। सरायकेला के राजकुमार हैं राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में प्रदर्शन किया गया था। कब? 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। ये सब प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड का धोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज, लकड़ी, धातु, पुष्प। तो हम सभी का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड में अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो
अभी 33 हो गया, पहले 32 था अभी 33 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो संथाल जनजाति जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, कौन है? संथाल जनजाति। सेकेंड में आता है कौन? उरांव, उसके बाद मुंडा, है ना। इसका बाद इससे सीक्वेंस सीरियल बाय चलते रहता है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, जिनका मुख्य निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये संथाल परगना, राइट। और इसमें 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के, कितने? 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोग का किरिंग बापला, किरिंग बापला जो कि सबसे सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, ठीक है। क्या चीज? किरिंग बापला। किरिंग बापला आप लोग को सबसे प्रचलित विवाह है संथाल जनजाति का, ठीक है। देखिए इसमें आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, किरिंग जवाई हो गया, इतुत निर्बोलक हो गया, टुनकी दीपल बापला, घरदी जवाई सांगा, इनके प्रमुख विवाह हैं, ठीक है। संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला, बापला। संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? बापला, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पछोड़ा और 7 गांव की पंचायत को सतोड़ा कहा जाता है? बताइए किस जनजाति में ऐसा उल्लेख किया गया है? तो खरवार जनजाति में ऐसा कहा गया है। झारखंड की सर्वाधिक योधक जनजाति खरवार जनजाति को ही कहा जाता है ना। और ये खरवार जनजाति साहित्य बोलने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। खरवारों की पंचायत को बैठकी कहा जाता है ना। और रिजले ने रोहतास को खरवारों का क्या कहा है? मूल स्थान माना है। रिजले ने खरवार के मूल स्थान कहाँ माना है? तो आप लोग का रोहतास। आप लोग कमेंट करके बताइए रोहतास कहाँ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य को नीरशुष्को कहा जाता है? निम्न में से किस नृत्य को नीरशुष्को कहा जाता है? तो ये आप लोग का जदूर नृत्य को नीरशुष्को कहा जाता है। और ये उरांव जनजाति की एक प्रमुख नृत्य है। जदूर एक सामूहिक नृत्य है। क्या है? सामूहिक नृत्य है जदूर। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जदूर क्या है? सामूहिक नृत्य है और नीरशुष्को को ही कहा जाता है। और ये उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नटुआ। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान है कि पुरुष प्रधान है कि सीम दिया है ये तथा भी दोनों है कि डीम दिया है, इनमें से कोई नहीं? तो ये नटुआ जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष जो कि स्त्री का वेश धारण करके इस नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है जट जटिन तथा भकुली बंका लोकनाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? जट जटिन तथा भकुली बंका लोकनाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? बोलिए। तो ये आप लोगों को सावन कार्तिक महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? सावन कार्तिक महीना में किया जाता है। जट जटिन की बात करते हैं तो जट जटिन में वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि भकुली बंका लोकनाट्य में जट एवं जटिन के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है ना। नेक्स्ट है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा, क्लियर भी होता होगा। नेक्स्ट है सावनी मेला, तपोवन मेला, बूढ़ई मेला, पथरोई मेला, भुकदाहा मेला एवं दुमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जामताड़ा में, देवघर में, रांची में, पलामू में। तो हम सभी किस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बूढ़ई मेला, पथर मेला जो कि ये सब कहाँ आयोजित होता है? आप लोग का देवघर में, देवों की नगरी देवघर। सावन मेला विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है जो कि देवघर जिले में लगता है। इसमें शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है और यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बूढ़ई मेला, बूढ़ई मेला की आप लोग बात करते हैं तो ये अघन माह की शुक्ल पक्ष के
पंचमी तिथि को नवान पर्व के रूप में आयोजित होता है। नवान पर्व के बाद आप लोग का बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़वेश्वरी मंदिर पर यह मेला लगता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? बोलिए। मंडा पर्व आप लोग को बैसाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंडा पर्व में हम लोग जान लेते थे, मंडा पर्व बैसाख माह की, जैसे कि आप सभी को बताएं, अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। इसमें महादेव की पूजा की जाती है, यानी कि शिव भगवान की पूजा की जाती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भक्ता और महिला वर्ती को सोखताइन कहा जाता है। इसमें भोक्ताओं को दहकते अंगारों पर चलना होता है, जिसे फुलखंदी की भी कहा जाता है, यानी कि आग वहाँ पे रहता है, वहाँ पे खाली पैर में ही चलना होता है। वो लोग भी चल लेते हैं, इतना भक्ति है कि वो लोग का कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया है। पहला है आस्ट्रिक मुंडा भाषा और दरवियन। नेक्स्ट में दिया है दरवीर भाषा और क्लूक, उराव और माल पहाड़िया भाषाएँ आती। अन्य सभी भाषाएं बोली को आस्ट्रिक भाषा मुंडा भाषा में शामिल किया है। और डी में दिया उपयोग सभी। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर दी, यानी कि उपयोग जितने भी दिया हुआ ऑप्शन सारा सही बैठता है। नेक्स्ट है, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन क्या है? जनजातीय साहित्य में क्या चीज़ सबसे प्रचलित है? बोलिए। तो ये आप लोग को लोक कथाओं का प्रचलन सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो कि हम लोग ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के क्षेत्रीय साहित्य में जनजातीय साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासी साहित्य लोक कथाओं, पहेलियों, लोकोक्तियों से भरा पड़ा है, जिसमें दिन प्रतिदिन की साधारण बातों को, तथ्यों, अनुभवों को बड़े ही रोचक ढंग से दर्शाया गया है। तो 37 नंबर का हम लोग क्या हो जाएगा? ई नंबर, यानी कि लोक कथाओं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? बताइए, मुंडारी भाषा एवं साहित्य का सब विश्वकोश किसको माना जाता है? तो आप सभी का इस प्रश्न का आंसर हो जाए इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी को मुंडा भाषा और साहित्य का विश्व कोश माना जाता है, यानी कि क्या बोल सकते हो उसको? शब्दकोश। विश्वकोश वही हो गया। तो इंसाइक्लो मुंडारी को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। इनकी रचना की बात करते हैं, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी की रचना की बात करते हैं। 1915 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, राइट। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो फादर हॉफमैन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? फादर हॉफमैन के द्वारा किया गया था। फादर हॉफमैन की अन्य प्रमुख रचना है, जिसमें आप लोग का मुंडारी फर्स्ट प्राइमर तथा मुंडारी ग्रामर है। ठीक है, देखिए बुक से रिलेटेड आप लोग से 2 से 4 क्वेश्चन आप लोग का जैसे SSCGL के एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा जो कि बैद्यनाथ मंदिर। क्या है? बैद्यनाथ मंदिर। पुराणों के मुताबिक के देवघर स्थित झारखंड का बैद्यनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है। और ये आप लोग का नागर शैली से निर्मित इस मंदिर का निर्माण आप लोग का गिद्धौर वंश के जो आप लोग का शासक थे पूरनमल द्वारा किया गया था। पूछ देता है आप लोग का बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गिद्धौर वंश के शासक आप लोग का पूरनमल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, बढ़ते हैं फिर। झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो हुडको झील आप लोग का जमशेदपुर शहर में स्थित है। कहाँ है? जमशेदपुर। नेक्स्ट है, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? फनी मुकुट राय, चित्रसेन, दुर्जन साल, पूरनमल। तो जैसा कि आप सभी को अभी बताएं कि पूरनमल गिद्धौर वंश के शासक पूरनमल के द्वारा किया गया था। तो देवघर स्थित शिव मंदिर का भी निर्माण पूरनमल के द्वारा ही किया गया था।
नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? ऑप्शन दिया आप लोग का, 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा क्या है HIV एड्स पीड़ित, या फिर डीम दिया है सभी। तो हम सभी का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो कि डी सभी, यानी कि 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध है तो उसको इसका लाभ मिलेगा। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र निराश्रित महिला तो उसको मिल सकता है। 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र की दिव्यांग है या HIV एड्स पीड़ित है तो उसको मिलेगा। नेक्स्ट है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? बोलिए। तो ये आप लोगों को खुट्टी जिले को दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है ना। और ये आप लोग का राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप ऋण पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता की स्थापना के लिए कम लागत वाली पूंजी के लिए प्रोत्साहित, यानी कि बिजनेस करने के लिए सरकार अपना क्या है प्रोजेक्ट उतार रही है और युवाओं को रोजगार देने की बात, रोजगार नहीं मतलब बिजनेस करने की बात कह रही है। नेक्स्ट है, सोना सुवर्ण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही? एम दिया हुआ है, इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। सेकेंड में दिया, इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। सीम दिया हुआ, इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। डीम दिया हुआ, उपयोग सभी। तो हम सभी का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी सभी, यानी कि ये जितने भी बातें यहाँ पे कही गई है ये सारा सोना क्या है सोना सुवर्ण योजना में लिखा गया है। राइट है। नेक्स्ट है, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम के रूप में जाना जाता है। तो इसको क्या है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर जो कि रांची की धुरवा में स्थित है उसको कहा जाता है ना। इसकी स्थापना की बात करते थे, इसका स्थापना 2011 में किया गया था। कब किया गया? 2011 में किया गया था, है ना। और इसमें जनवरी 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था। ये झारखंड क्रिकेट और IPL के टीम चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान है। यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच 19 जनवरी 2013 खेला गया था। 19 जनवरी 2013 खेला गया था। और किसके किसके बीच में किया गया था? तो यह भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो ये आप लोग का तिलका मांझी हो जाएगा। कौन थे? तिलका मांझी हो जाएगा। ठीक है। तिलका मांझी को जबड़ा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलकपुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इनका पिता की नाम की बात करते थे, इनका पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू, है ना। इन्होंने तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके विद्रोह का मुख्य केंद्र वंचरी जोर जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है वहाँ था। और इन्हें वर्ष 1985 में भागलपुर में फांसी दे दी गया था। देखिए 1750 में इनका जन्म होता है, 1785 में इनको भागलपुर में फांसी दे दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? बताइए, मुंडा विद्रोह का दूसरा नेता और एक कौन था बताइए? तो ये आप लोग का गैया मुंडा जी थे। गैया मुंडा जी कौन थे? तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं कि तंजनी नच के तट पर स्थित एटकडी गांव के निवासी एवं बिरसा मुंडा के सेनानायक, बिरसा मुंडा का सेनानायक कौन था? गया मुंडा था, जो कि एक मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता के रूप में भी उभरा था। ठीक है। नेक्स्ट है,
देखिए आप लोग को बता देना, बजट से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को फिक्स से देखने को मिलने वाला है और रहेगा ही कंफर्म। आप लोग बता देते, तो बजट को भी आप लोग 22-23 वाला पढ़ लेना है 2 साल को। क्या पूछा है, झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया। इस वर्ष कुल 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नामक दिया गया या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जनजातीय नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आप लोग को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर आप लोग को गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी के जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया? साहिवा, आदिवा, बिपुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का आदिवा हो जाएगा। JSLPS द्वारा आदिवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। झारखंड के करीब 15,000 सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज के जरिए आर्थिक मदद के लिए इंडियन बैंक एवं JSLPS के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तो आप लोग का ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोग का और बेटर से बेटर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके बताइए, ख़राब लगा या फिर समझने में दिक्कत हुआ, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर गलत बताएं या सही बताएं, उस सब को भी आप लोग बताइए। आप लोगों को लगता होगा कि इस प्रश्न का ये आंसर होने वाला है सर, ये बता दें, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि उसमें हम देख सकते हैं किस में गलत हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को हम बता सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों का सहयोग रहेगा। ठीक है, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का दोनों का सहयोग रहेगा तो आप लोग इजीली कोई भी एग्ज़ाम को फतह कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए और पूरे 7.5 लाख छात्रों के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए। जितने भी जैसे CCGL की तैयारी करने वाले होंगे उन लोगों के पास ये वीडियो आप लोग ज़रूर पहुंचाएं। और आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और एक आप बात बता देना चाह रहे हैं आप लोग का, झारखंड GK का आप लोग रोज़ शाम के आप लोग का 7 बजे आप लोग को रोज़ मिलेगा। और खोटा का आप लोग को प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन रोज़ आप लोग को 8 बजे मिलने वाला है। ठीक है, तो रोज़ आप लोग इस समय में रेडी हो जाइएगा। ठीक है, और अपना टेस्ट देते रहिएगा और जांचिएगा कि कितना सही होता है कितना नहीं होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।